15 मार्च 1934 में मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्म हुआ पंजाब के रोपड़ जिले में। और आपको बता दें कि 1957 में उनकी नौकरी लगी। तो 1957 में नौकरी के दौरान ही उन्हें इस बात का ख्याल आया कि दलित पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि राजनीति में वंचित ये समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। मान्यवर साहब काशीराम जी की बदली सोच से उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना नहीं की, बल्कि आपको बता दें कि पहले DS4 और बामसे बनाया। उसको मेहनत करते, संघर्ष करते करते उन्होंने 1984 में जाकर एक समय आया जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। लेकिन क्या सही मायने में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में मान्यवर साहब काशीराम जी का जो मॉडल था वो कितना हिट हुआ, ये आपको मैं बता रहा हूं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने साफ तरीके से कहा कि मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुझे किसी भी रिश्तेदार नातेदार से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे किसी भी शादी समारोह, अंतिम संस्कार, विवाह, इन तमाम कार्यक्रमों के अंदर वो कभी भी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी अपनी संपत्ति को नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी अपने घर को नहीं खरीदेंगे और ना ही अपना खुद का घर बनाएंगे, बल्कि कच्ची बस्तियां, दलित समुदाय के घर ही उनका घर होगा। और यही वजह है कि मान्यवर साहब काशीराम जी के जब पिताजी का अंतिम निधन हुआ तब भी आपको बता दें कि साहब काशीराम उनके घर पर नहीं गए थे। मान्यवर साहब काशीराम जी ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, उस पर हुक्मरान उन्हें उस समाज को बनाना है जो हजारों सालों से पिछड़ा हुआ है। मान्यवर साहब काशीराम अपने परिवार से पूरी तरीके से अलग रहते थे। उन्होंने राजनीति को ही अपना तपस्या मानकर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की कमर कस ली थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद मान्यवर साहब काशीराम जी ने उस राजनीति में इतना उछाल पाया कि आपको बता दें कि सत्ता की शिखर तक पहुंचा दिया। मान्यवर साहब काशीराम ऊंची जातियों को लेकर कहते थे। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि ऊंची जाति के लोग मुझे पूछते हैं कि आप हमें अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करते। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं उन्हें अक्सर यही जवाब देता था कि आप लोगों की बहुत सारी पार्टियां हैं, आप लोग बहुत सारी पार्टियों में नेतृत्व करते हैं, उन पार्टियों में हमें भी तो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। अगर आप लोगों को हमारी पार्टी में शामिल किया जाएगा तो आप हमारे एजेंडे को प्रभावित करेंगे, आप हमारी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, आप हमारी पार्टियों की जो शीर्ष नेतृत्व की बातें होती है उनके अंदर हस्तक्षेप करेंगे। और इसी चीजों को आपको बता दें कि देखिए तो कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों के अंदर वो काशीराम जी की बात सही भी BSP पर ही लागू नजर आती है। दरअसल आपको बता दें कि मान्यवर साहब काशीराम जी ये भी कहते थे कि बहुजन समाज की इतनी बड़ी आबादी है, उसको सत्ता में हासिल मिलना ही चाहिए। मान्यवर साहब काशीराम जी की वो ताकत, वो सियासी पारी, उनके विचार, और मान्यवर साहब काशीराम जी की ये बात कहना कि बाबा साहब अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कानूनी अधिकार दिलाए, उन्होंने हमें किताबें दिलाई, उन्होंने किताबें इकट्ठे करके बड़ी संख्या के अंदर हमें एक खजाना दिया। मैं किताबें तो ज्यादा इकट्ठी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा कर सकता हूं। ये मान्यवर साहब काशीराम जी की एक विचार थी। उन्होंने उस रिफॉर्म किया। बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले का जो आइडियोलॉजी थी, उनको आपको बता दें कि एक नई सिरे से उन्होंने नई टेक्निक के साथ लोगों को